अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ ये एक ऐसी कहानी है जो एक घर के ड्राइवर की है और वो ड्राइवर उसी घर का मालिक भी बना और उसी गाड़ी का जिस पे वो ड्राइवरी करता था उसका भी मालिक बन गया। कहानी क्या है सारी आपको सुनाते हैं। सुनने के बाद आपने अपनी राय कमेंट में ज़रूर देनी है और बताना है कि ये क्या माजरा था। मोहसिन नामी एक बिल्डर जो कि अपनी एक नई हाउसिंग सोसाइटी शुरू करने वाला होता है, तो वो देखता है कि उसके घर में काम काज के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत है जो उसके बीवी का ख्याल रखे, घर के काम काज करे और चीज़ों को मेंटेन रखे। क्योंकि मोहसिन जो है वो अक्सर अपने ऑफिस में रहता था, सुबह जल्दी जाना और रात को देर से आना, काम का बोझ बहुत ज़्यादा था। तो उसने ड्राइवर के लिए कुछ दोस्तों को कहा, तो एक दोस्त ने एक ड्राइवर को भेजा। ड्राइवर जैसे ही उसके सामने आया तो मोहसिन जो है वो देखता ही रह गया। वो समझा कि शायद ये कोई प्लॉट खरीदने वाला शख्स है, लेकिन जब उसने इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं समीउल्लाह हूँ और मैं ड्राइवरी के लिए आया हूँ, तो मोहसिन जो है वो हैरान और परेशान, लेकिन वो उससे इतना मुतासर हुआ था कि उसने पहले ही लम्हे उसको सिलेक्ट कर लिया, उसका इंटरव्यू लिया। अब जो समीउल्लाह था वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन वेल लोकेटेड रखता था, अपने आप का बनाव सिंगार, अपनी ड्रेसिंग अच्छी रखता था, तो उसने उसको ड्राइवर रख लिया। अब पहले 6 से 7 महीने तक तो सारा सिस्टम घर पे नॉर्मल चलता रहा। मोहसिन की बेगम जो है उससे जो भी काम कहती वो करता और बड़ी ईमानदारी के साथ सारे जो हिसाब किताब था वो उनको आकर देता। अब 6 माह के बाद मोहसिन की जो बेगम थी उसने अपने मियाँ से कहा कि मैं जिम ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो अब उसने जिम ज्वाइन कर लिया। जब जिम ज्वाइन किया तो समीउल्लाह की ड्यूटी लग गई कि उसने बेगम को छोड़ने भी जाना है जिम और जिम से लेके भी आना है। अब जिम ज्वाइन हो गया तो कुछ दिन के बाद मोहसिन की बेगम ने ड्राइवर से कहा कि तुम जिम क्यों नहीं ज्वाइन करते, तुम जिम ज्वाइन कर लो। अब समीउल्लाह के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि जिम में जाऊंगा, क्या करूंगा। उसने कहा मैं मैडम हम ड्राइवर आदमी हैं, हम ठीक है इसी तरह से सही है। उसने कहा नहीं तुम जिम ज्वाइन करो और भी ज़्यादा हैंडसम लगोगे, खूबसूरत लगोगे। तो वो खामोश रहा और सोचता रह गया कि ये क्या कह रही हैं। और इसी दौरान जो उसकी मैडम थी और वो उसको अच्छे होटल में खाना भी खिलाया करती थी। अब समीउल्लाह तो सिर्फ यही समझता था कि वो इसको गरीब समझकर इसके ऊपर मेहरबान हैं, इसकी रिस्पेक्ट कर रही हैं, इसको एक अच्छा लाइफस्टाइल दे रही हैं। लेकिन आगे चल के क्या होने वाला था ये किसको खबर। तो फिर अगले दिन उसको पता चला कि बेगम साहिबा कह रही हैं कि मैंने तुम्हारी जिम की फीस जो है वो भर दी है और कल से तुम जिम ज्वाइन कर लो, मगर एक काम तुमने नहीं करना। वो क्या? क्या तुमने साहब को नहीं बताना कि तुम मेरे साथ जिम जाते हो। तो शाम को जिम से जब वापसी निकले तो उसे कहा कि एक मार्केट चलो। वो मार्केट गए, वहां से उसको ट्रैक सूट लिया जिम के लिए, जॉगर्स लेके दिए, सारी जबरदस्त किस्म की चीजें उसको लेके दी। अब कुछ टाइम तक फिर इसी तरह चलता रहा। अब जिम के अंदर जब दोनों जिम करते थे तो बेगम साहिबा की जो बातें हैं समीउल्लाह से काफ़ी हो जाती थी, समीउल्लाह भी काफ़ी उनसे बातें करता था, तो यहाँ से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन समीउल्लाह अब भी उनको बेगम साहिबा की ही नज़र से देखता था। वो सिर्फ ये देख रहा था कि वो देखती हैं कि मैं बाहर फारिग बैठा हूँ तो मैं यहाँ जिम कर लूँ, इसलिए उन्होंने मेरा भी एडमिशन करवा दिया। अब चंद दिन और गुजरे तो बेगम साहिबा ने अपने मियाँ से, जब वो ऑफिस से आए तो उनसे कहा कि मैंने इस्लामाबाद जाना है, तो वहाँ मेरी सहेली की शादी है, तो उसमें हमने 2 से 3 दिन रहना है। अब मोहसिन जो था उसे काम बहुत होते थे, उसने बेगम से कहा कि ठीक है तुम समीउल्लाह को ले जाओ और जल्दी वापस आ जाना। अगले दिन दोनों निकले और समीउल्लाह सिर्फ यही सोचता रहा कि ये शादी में ही जा रहे हैं। लेकिन जब इस्लामाबाद पहुंचे तो बेगम साहिबा ने कहा कि फलां होटल ले चलो। तो होटल पहुंचे, होटल में गए तो ऊपर एक कमरा बुक था जो फैमिली रूम था। अब वहां पर दोनों कमरे में गए तो बेगम साहिबा ने कहा कि यहाँ बैठो। वहां पर बैठकर जो समीउल्लाह के ऊपर इंकशाफात खुले, समीउल्लाह खुद हैरान रह गया। बेगम साहिबा ने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब समीउल्लाह ने कहा कि बेगम साहिबा आप शादीशुदा हैं, आप मुझसे उम्र में भी बड़ी हैं, मुझे ऐसे गुनाह की तरफ माइल ना करें। तो बेगम साहबा ने बताया कि मेरी मोहसिन से जो शादी हुई है वो ज़बरदस्ती है, मोहसिन मुझसे काफ़ी उम्र में बड़े हैं, मैं उनके साथ शादी नहीं करना चाहती थी, मुझे पहले दिन से ही वो पसंद नहीं है। तो फिर समीउल्लाह ने उनसे टाइम मांगा। जब टाइम मांगा तो वो 2 दिन तक इस्लामाबाद में रहे और उसी कमरे में, वहाँ पर उनके फिजिकल रिलेशन भी बनते रहे। और वहाँ से जब वो वापस आ गए तो फिर भी उनका फिजिकल रिलेशन और बाकी मामला चलते रहे। उनकी कुर्बतें बढ़ती रहीं।
तो 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद मोहसिन की बेगम ने खुला लेने का फैसला किया, तो उसने उनसे खुला लिया और समीउल्लाह से शादी कर ली। इस तरह से समीउल्लाह जिस घर के अंदर मुलाजिम था, उसी घर के अंदर वो मालिक की हैसियत से आ गया। जिस गाड़ी को वो ड्राइवर बनकर चलाता था, अब उसी गाड़ी का मालिक था। यहाँ पर ये मामला क्या हुए? मामला सिर्फ यही है कि एक घरों के अंदर आपस में तल्लकात जो हैं वो अच्छे नहीं होते, काम काम काम। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि औरतें घर में मेड नहीं रखती, कि उनके जो हस्बैंड हैं वो मेड की तरफ राग़िब हो जाते हैं। और अक्सर जगहों पर मालिक जो है वो घर पे मुलाजिम रखते हैं, तो मुलाजिमों की जो उम्रें होती हैं उनको बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है। वहाँ पर जवान लोगों को नौकरियां नहीं दी जाती, उनको घरों के अंदर काम के लिए नहीं रखा जाता, कि उनको भी यही होता है कि जैसे ये कहानी आपके सामने आई है, इस तरह के मामला फेस ना करने पड़े। लेकिन मजबूरी है, सारे मामला देखने पड़ते हैं। लेकिन ऐसे मामला के अंदर चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखा करें, उसके ऊपर नज़र रखें कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं क्या नहीं कर रहा। अब 28 साला मुलाजिम अपनी 33 साला मैडम बेगम साहिबा के साथ शादी करके उसी घर में ठाठ बाट से एसी वाले कमरे में सोता है, और मोहसिन जो है वो उसका पर्चा जो है वो साफ हो गया। बाकी आप इस कहानी से क्या नतीजा निकालते हैं, क्या इसका मतलब निकालते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।